हाय एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू श्रीजी आईएएस। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। आज के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में हम लोग एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्ट एंड कल्चर से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अभी न्यूज़ में है और यूपीएससी का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये, जहाँ से बहुत बार प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बुद्धिज़्म की एज अ रिलीजन शुरुआत कहाँ से हुई, बहुत लोग तुरंत कहेंगे कि बोध गया, क्योंकि वहीं भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली थी। लेकिन सच क्या है? एनलाइटनमेंट बोध गया में मिली थी, लेकिन बुद्धिज़्म एक रिलीजन के रूप में शुरू हुआ था सारनाथ से, जब भगवान बुद्ध ने अपने पंच शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। और इसी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल महत्व को देखते हुए जुलाई 2026 में सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक हेरिटेज साइट बनाने की कहानी नहीं है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में, इस टॉपिक को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये अभी जो टॉपिक है, इंडियन एक्सप्रेस में ये टॉपिक कवर हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है और यूनेस्को ने सारनाथ को ही क्यों चुना, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सारनाथ न्यूज़ में क्यों, सिग्निफिकेंस ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। साथ में ही बात करेंगे यहाँ पर की हाईलाइट्स ऑफ सारनाथ यूनेस्को इंस्क्रिप्शंस। ये इंडिया की 45th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, उत्तर प्रदेश की जो 4th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को रिकॉग्निशन टाइमलाइन की बात करेंगे यहाँ पर हम 1998 से लेकर 2026, इम्पोर्टेंस ऑफ द बुद्धिस्ट सर्किट, है ना। और साथ में ही बात करेंगे हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस की। सारनाथ द सीक्रेट लैंड ऑफ बुद्धा, है ना। भगवान बुद्ध का जो फर्स्ट सरमन हुआ था, जिसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, उसको देखेंगे यहाँ पर। इम्पोर्टेंस इन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, रोल एज अ मेजर पिलग्रिम सेंटर्स, रीडिस्कवरीज एंड एक्सकवेशन ऑफ सारनाथ। जैसे ब्रिटिश जो आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लोरेशन किया था यहाँ पर। और साथ ही जगत सिंह ने 1794 जो 1799 है, यहाँ पर जो डिस्कवरी हुई थी, है ना। तो ऐसे हम यहाँ पर डिस्कवरी और एक्सकवेशन के रिगार्डिंग थोड़ा सा देखेंगे। रिसेंट हिस्टोरिकल जो ब्लैक रिवीजन है, एएसआई ने, जो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है कुछ चेंजेस किए हैं, है ना। यहाँ पर उसको देखेंगे, बुद्धिज्म हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और साथ में ही हम बात करने वाले मेजर बुद्धिस्ट साइट्स एसोसिएटेड विद द लॉर्ड बुद्धा, जैसे लुम्बिनी है, महाबोधि टेम्पल जो है बोध गया में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का जो है ना एक और महत्वपूर्ण प्लेस है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे भारत में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उनके रिगार्डिंग भी हम लोग इस वीडियो में या तो दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो हम एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे और उसको अच्छे से डिटेल में वहाँ हम लोग समझेंगे। यानी तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं यूनेस्को ने सारनाथ को ही क्यों चुना, और इसका यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ये भी देखेंगे। सारनाथ को दोबारा किसने डिस्कवर किया, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट का क्या रोल था, एएसआई ने नॉमिनेशन से पहले जो हिस्ट्री प्लैग क्यों बदला, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। तो चलिए हम लोग ये वीडियो आप जरूर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मैथ्स दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक भी है, भगवान बुद्ध भगवान जैन से संबंधित, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से यूपीएससी ने पिछले जो PYQs हैं कई क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ पर, इसीलिए हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। जुलाई 2026 में साउथ कोरिया के बुसान सिटी में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 48th मीटिंग हुई। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, तो ये जो साउथ कोरिया के बुसान में अभी जो वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो चल रही थी, अभी इसका फर्स्ट 48th सेशन हुआ है। इसी मीटिंग में सारनाथ को ऑफिशियली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। इसके साथ ही इंडिया को 44th, है ना, 45th जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और उत्तर प्रदेश का 4th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये घोषित हुआ है।
आगे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के और 3 जो हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है ना। अ, ये भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी और बुद्धिस्ट हेरिटेज के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए सबसे ये यूनेस्को रिकॉग्निशन ऑफ सारनाथ, अगर हम इसकी बात है तो आपको यहाँ पे मोटा मोटी क्या याद रखना है सबसे पहले कि ये इंडिया का 45th जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और उत्तर प्रदेश की ये चौथी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है ना। यूनेस्को का रिकॉग्निशन अगर हम इसके रिगार्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर ईयर 1998 यूनेस्को ने इसे टेंटेटिव लिस्ट में रखा था, यानी 1998 से सारनाथ को टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया यूनेस्को की। हाँ, 2025 में फाइनल नॉमिनेशन स्ट्रेंथन बाय एएसआई। एएसआई ने क्या किया, यहाँ पे एक फाइनल नॉमिनेशन ड्राफ्ट किया और ये सबमिट किया यूनेस्को को, और अभी देखेंगे इसका रिजल्ट ये हुआ है 2026 में ऑफिशियली इसको इंस्क्राइब्ड कर लिया गया है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। लगभग 28 साल लगे टेंटेटिव लिस्ट से ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने में। अब बात करते हैं यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में अन्य जो साइट हैं जैसे ताजमहल, आगरा फोर्ट है ना, फतेहपुर सीकरी, ये 3 जगह और हैं। और ये याद रखना है आप आपको, ये चारों की चारों जो प्लेसेस हैं उत्तर प्रदेश की, ये कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। तो ये भी आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर याद रखना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सारनाथ एग्जैक्टली है कहाँ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है ये। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना, नॉर्थ ईस्ट ऑफ वाराणसी, है ना। ये एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसे ऋषिपट्टन या इसीपट्टन भी कहा गया है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ याद रखना है। ऑल्दो जैसे एक चीज़ यहाँ पे देखें, ऑल्दो बोध गया इज वेयर बुद्धा अटेंड एनलाइटनमेंट, सारनाथ इज वेयर बुद्धिज्म एक्चुअली बिगिन एज अ रिलीजन। तो आपको याद रखना है भगवान बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट मिला था वो बोध गया बिहार में मिला, लेकिन सारनाथ में बुद्धिज्म एज अ रिलीजन ये स्टार्ट होता है सारनाथ से, इसीलिए इस प्लेस का जो इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर। आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट beneath the Bodhi tree at Bodh Gaya, Gautam Buddha traveled to Sarnath and delivered his first sermon to his 5 former जो companions थे, ठीक है ना। इसीलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो वो एनलाइटनमेंट मिलने के बाद भगवान बुद्ध जो बोध गया से फिर ये आते हैं सारनाथ, और सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने पहला फर्स्ट सरमन यहाँ पर डिलीवर किया था अपने 5 जो शिष्य थे उनके, 5 फॉर्मर कैंपेनियंस बेसिकली कहें तो ये इसी को बोला गया था धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है ना। तो ऐसे ही याद रखिएगा इसको कि लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस है। लुम्बिनी कहाँ है, ये नेपाल में है। बोध गया एनलाइटनमेंट मिला, सारनाथ में फर्स्ट सरमन हुआ, और कुशीनगर महापरिनिर्वाण हुआ, जहाँ पर उनकी डेथ हो जो होती है वो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण जिसको बोलते हैं। तो बुद्ध को बोध गया में ज्ञान मिला था, उसके बाद वे सारनाथ आए और अपने 5 पुराने साथियों को पहले उपदेश दिया, जो शिष्य कहे गए बाद में लेकिन उनके साथी थे। इसी घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, है ना, या टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा। इसी दिन पहला बुद्धिस्ट संघ बना, बुद्धिज्म का प्रचार शुरू हुआ और धर्म दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ। इसी वजह से कहा जाता है बोध गया गैव एनलाइटनमेंट, सारनाथ गैव बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है यहाँ पर, है ना, एज अ बुद्ध धर्म यहीं से स्टार्ट होता है ये। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूनेस्को ने सारनाथ को क्यों रिकग्नाइज किया, ये हमारे लिए जानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो यूनेस्को किसी भी प्लेस को तभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट करता है जब उसके पास आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू हो, मतलब उसका इम्पोर्टेंस सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हो।
सारनाथ में ये सब क्वालिटीज़ मिलती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सारनाथ प्रेजेंट्स बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट प्रीचिंग, एंशियंट अर्बन आर्कियोलॉजी, मौर्यन आर्किटेक्चर, गुप्ता आर्ट, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, कंटिन्यूस पिलग्रिम्स ट्रेडिशन स्पैनिंग मोर देन 2500 ईयर्स। यानी बुद्ध का फर्स्ट सरमन, भगवान बुद्ध का फर्स्ट सरमन हुआ यहाँ पर। मौर्यन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है और गुप्ता आर्ट का यहाँ पे शानदार एग्जाम्पल है। और 2500 साल से, लगभग 2500 ईयर्स से कंटिन्यूस पिलग्रिमेज ट्रेडिशन यहाँ चली आ रही है। बुद्धिस्ट फिलोसफी का जन्म यहीं से माना जाता है। इसी वजह से यूनेस्को ने इसे ग्लोबल हेरिटेज का दर्जा प्रोवाइड किया यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यूनेस्को रिकॉग्निशन जो है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, राइट। सबसे पहले है रिकॉग्निशन, ठीक है ना। रिकॉग्निशन जो है इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ग्लोबल रिकॉग्निशन। अब सारनाथ का नाम दुनिया के फेमस हेरिटेज साइट्स के साथ लिया जाएगा। सबसे पहले सारनाथ नाउ रिसीव द सेम इंटरनेशनल हेरिटेज रिकॉग्निशन एज साइट्स लाइक ताजमहल, पिरामिड ऑफ इजिप्ट, माचू पिच्चू, है ना, अंकोर बाट। तो जो दुनिया की जो मोस्ट फेमस साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, वहाँ पर अब इसको एज अ ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा। तो वहाँ पर हमारा ये जो सारनाथ है वो भी दिखाई देगा यहाँ पर। तो ये इससे क्या होगा कि जो विश्व के जितने भी पर्यटक हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, है ना, भारत को विजिट करने आते हैं, अब वो क्या करते हैं, जनरली देखते हैं कि यहाँ पर जो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है, और वहाँ पर वो देखते हैं। और टूरिज्म भी बढ़ता है इससे, है ना। बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पर हमको रिकॉग्निशन मिलता है। तो आप ये देखेंगे। दूसरा है हेरिटेज कंजर्वेशन। चूँकि भारत सरकार जो भी जितने भी हमारे हेरिटेजेस हैं, हेरिटेज प्लेसेस हैं, उनका कंजर्वेशन करती है। तो यूनेस्को का जब रिकॉग्निशन मिलता है तो इससे क्या होगा, इम्प्रूव्ड कंजर्वेशन स्टैंडर्ड्स, साइंटिफिक रिस्टोरेशन होगा, इसका इंटरनेशनल मॉनिटरिंग होगी, ग्रेटर रिसर्च कोलैबोरेशन होगा यहाँ पर। ठीक है ना। ये रिसर्च कोलैबोरेशन वगैरह सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। इससे क्या होगा, दिस हेल्प प्रिजर्व एंशिएंट मॉन्यूमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। इससे क्या होगा कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी प्रिजर्व उनके सामने, उनके लिए भी जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो थर्ड इम्पोर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है इसका, वो है टूरिज्म डेवलपमेंट। यूनेस्को ब्रांडिंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इंटरनेशनल टूरिज्म, है ना। इसके एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होंगे, मोर फॉरेन पिलग्रिम्स यहाँ पर आएंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन पिलग्रिम्स यहाँ पर आएंगे, और जो फॉरेन टूरिस्ट बढ़ेंगे यहाँ से, बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। भारत में जो भी पिलग्रिम्स साइट्स हैं, खासकर जहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और हमारे जितने भी जो पिलग्रिम्स साइट है, रिलीजियस साइट है, आप देखेंगे वहाँ पर उनकी वजह से जो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, हजारों लाखों लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलता है। जैसे मथुरा वृंदावन में चले जाइए या बनारसी में चले जाइए, तो बनारसी में आप, उत्तर प्रदेश में जो इकोनॉमिक अगर बूम कभी दिखाई देगा आपको, तो जस्ट बिकॉज ऑफ जो हेरिटेज साइट है या जो रिलीजियस साइट हैं, तो पिलग्रिम साइट्स हैं, इनकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कुंभ है, कुंभ में लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डुबकी लगाई, तो उससे क्या हुआ, पूरे इकोनॉमी रन करती तो शहर की, है ना। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो इंडियन जो पिलग्रिम्स हैं उनके साथ साथ में जो फॉरेन पिलग्रिम्स हैं, जो भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में पूजते हैं या मानते हैं, बौद्ध धर्म को जो लोग अपनाते हैं, जैसे एशिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, है ना, जहाँ पर बुद्धिज़्म है। लाइक जापान में भी बुद्धिज़्म है, चाइना में बुद्धिज़्म है, श्रीलंका में बुद्धिज़्म है ना। हमारे जो कई पड़ोसी देश हैं जहाँ पर बुद्धिज़्म दिखाई देता है। तो ये जब लोग आएंगे तो इनके लिए ये जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो कंट्रीज सच एज जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, साउथ कोरिया, वियतनाम, भूटान एंड कंबोडिया हैव लार्ज बुद्धिस्ट पॉपुलेशन हुज पिलग्रिम्स फ्रीक्वेंटली विजिट सेक्रेड बुद्धिस्ट साइट। तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बनता है इससे, ये भी इम्पोर्टेंट है इसलिए हमारे लिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें यहाँ पर, है ना, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी। तो जैसे कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि
पाकिस्तान ने दुनिया को आतंकवाद दिया, हमने दुनिया को बुद्ध दिए, है ना? तो ये जो धरती है वो पूरी दुनिया को है ना, जिसने भगवान बुद्ध जैसा व्यक्तित्व दिया बेसिकली, है ना? तो यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिया हैज़ इंक्रीजिंगली यूज्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी। इंडिया ने क्या किया है, यहाँ पर बरसों से जो बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स है, बुद्धिस्ट हेरिटेज है, इसको कल्चरल डिप्लोमेसी में भी यूज किया है। बुद्धिज्म कनेक्ट्स विद इंडिया लाइक श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, मंगोलिया, जापान, साउथ कोरिया, लाओस, यानी विश्व के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। और ये देश तो प्रमुखली अगर इम्पोर्टेंटली हम बात करते हैं तो यहाँ पर बुद्धिज्म प्रचुर मतलब फलता फूलता है बेसिकली, है ना, इन देशों में। तो रिकॉग्निशन ऑफ सारनाथ फर्दर स्ट्रेंथन दीज सिविलाइजेशनल टाइज, तो हमारी जो सिविलाइजेशनल टाइज हैं इनको स्ट्रेंथन करेगा कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में, है ना? जो बुद्धिस्ट सर्किट सरकार ने जो स्टार्ट किया है यहाँ पर खासकर उत्तर प्रदेश में, जैसे बिफोर सारनाथ इंस्क्रिप्शन उत्तर प्रदेश यूनेस्को साइट्स पर कंसंट्रेट इन द आगरा रीजन, है ना? जो अभी देखेंगे इससे पहले आगरा रीजन में जैसे ताजमहल है, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी, ये 3 साइट और है जो उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देते हैं, आपको याद रखना है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज़ की कि बुद्धिस्ट सर्किट क्या है। तो 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बुद्धिस्ट सर्किट लॉन्च किया। ये किस स्कीम ऐसा लॉन्च की, ऐसे बहुत सारे सर्किट लॉन्च किए हैं, उनमें से एक बात करते हैं तो बुद्धिस्ट सर्किट भी लॉन्च किया था 2016 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसका ऑब्जेक्टिव है कि लोग भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े इंपॉर्टेंट प्लेसेस को एक ही पिलग्रिम रूट के रूप में विजिट कर सकें। इसमें मेनली शामिल है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, राजगीर, वैशाली, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। ये इंडिया के साथ नेपाल और श्रीलंका को भी कनेक्ट करता है, तो इसीलिए ये हमारे लिए यहाँ पर जानना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर बात यहाँ पे हम बात करेंगे सारनाथ को दोबारा किसने डिस्कवर किया, हाउ सारनाथ वॉज रीडिस्कवर्ड एंड एक्सकेवेटेड। अब इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर देखना है। आज का सारनाथ हमेशा विजिबल नहीं था, समय के साथ ये रुइंस में बदल गया था, लेकिन 1794 के आसपास राजा चैत सिंह के दीवान जगत सिंह जो है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इनकी, जगत सिंह ये वर्कर थे किसके, राजा चैत सिंह के वर्कर्स ब्रिक्स निकाल रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो जगत सिंह थे ना, इनके जो वर्कर्स लगे हुए थे वो वहाँ से ब्रिक्स निकाल रहे थे। इसी दौरान उन्हें भगवान बुद्ध की मूर्ति का पेडेस्टल और स्टोन रेलिक्स यहाँ पे दिखाई देता है यहाँ पर, ठीक है ना? और अनफॉर्चुनेटली उस समय रेलिक्स की इम्पोर्टेंस समझ नहीं गई और कुछ ऑब्जेक्ट्स गंगा में फेंक दिए गए। ये थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो एक थोड़ा उस समय इतना चूँकि समझ नहीं थी तो उनको ऐसा ही लगा। फिर बात आती है 1799 में जोनाथन डंकन ने इन डिस्कवरीज को डॉक्यूमेंट किया। जी, जोनाथन डंकन का इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर, है ना? तो इन्होंने क्या किया था कि इन डिस्कवरीज को डॉक्यूमेंट किया। इसी डॉक्यूमेंटेशन ने ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के जो अटेंशन को अट्रैक्ट किया, है ना? तो जोनाथन डंकन के डॉक्यूमेंटेशन के बाद क्या होता है, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट का अटेंशन इस तरफ जाता है यहाँ पर। और फिर बात आती है 1835 और 36, ये टाइम था अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना? इसने क्या किया कि यहाँ पर एक्सकवेशन करवाया 1835 से 1836 में। उन्होंने कंफर्म किया कि ये वही जगह है जहां बुद्ध ने फर्स्ट सरमन दिया था, और ये पहला व्यक्ति था जहां इसने प्रूफ किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, कि भगवान बुद्ध ने इसी जगह पर फर्स्ट सरमन दिया था, ठीक है ना? इसी वजह से कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर याद रखना है ना। अब बात आती है 1904 से लेकर 1905
यहाँ पे फ्रेडरिच ऑस्टल ने पहली बार साइंटिफिक एक्सकवेशन किया। यानी इस जगह का सारनाथ का जो साइंटिफिक एक्सकवेशन है वो किसके द्वारा है? फ्रेडरिक ऑस्टल के द्वारा। ये समय था जब बंगाल का विभाजन चल रहा था, उसी समय की ये बात है। ठीक है ना? सिर्फ एक एक्सकवेशन सीजन में 476 लगभग 476 आर्किटेक्चरल और स्कल्पचरल जो रिमेन्स थे वो यहाँ पे दिखाई देते हैं, और 41 इंस्क्रिप्शंस दिखाई देते हैं यहाँ पर डिस्कवर हुए। मान लीजिए ये सारनाथ एक्सकवेशन का सबसे इम्पोर्टेंट फेज माना जाता है यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पूरा ये जो कहानी है इसको संक्षिप्त में यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की यहाँ पे, राइट। अब रिसेंट एएसआई प्लेग कंट्रोवर्सी है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। ये क्या है? नॉमिनेशन से कुछ महीने पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सारनाथ का इंफॉर्मेशन प्लेग रिप्लेस किया। पहले डिस्कवरी का क्रेडिट कॉलोनियल ऑफिसर्स को दिया गया था। जो नए प्लेग में लोकल रॉयल फैमिली और जगत सिंह के वर्कर्स के कंट्रीब्यूशन को ही रिकॉग्नाइज किया गया था। देखिए यहाँ पर क्या होता है एएसआई ने हमने हमारा वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है ना कि हम हर एक जो कॉलोनियल जो लेगेसी है ना, वो सच है झूठ है कुछ ऐसा भी है, उस सब चीज़ों को हम मिटा देंगे धीरे धीरे। उसी राह पर चलते हुए यहाँ पे क्या हुआ था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो पहले का प्लैग था कि ये इन्होंने यहाँ पर डिस्कवरी की, जैसे हमने देखा ऊपर कि 1905 में 1904 में है ना, और उससे पहले भी अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी जो खोज की थी। यहाँ पे हटा के इसके नाम पर किया गया था, जो जगत सिंह थे और उनके वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर उसका नाम मेंशन किया गया था, है ना, जो प्लैग लगा होता है। यानी हिस्ट्री को और बैलेंस तरीके से प्रेजेंट किया गया। तो पहले क्या होता था कि जनरली जितने भी एक्सकवेशन हुए हैं हमने ये क्रेडिट दे दिया किसको? जाके ब्रिटिशर्स को, जो आर्कोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे, उनको जाके हमने सारा का सारा क्रेडिट दे दिया। हमारी इतिहास ऐसे ही लिखा गया कि ज़्यादातर जो एक्सकवेशन हुए हैं वो ब्रिटिश के कॉलोनियल के टाइम ही हुए हैं। तो इसको फिर रीबैलेंस किया गया इसके माध्यम से, तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। अब बात करते हैं बुद्धिज़्म का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर हम देखें यहाँ पर तो अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर बुद्धिज़्म का इमर्जेंस हुआ था ये 6th to 5th सेंचुरी बीसी के आसपास। इसी पीरियड को हिस्टोरियंस सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। उस समय नए शहरों का डेवलपमेंट, ट्रेड, कॉमर्स, सोशल चेंजेस तेज़ी से बढ़ रहा था। ये आप लोग जो हमारा हिस्ट्री है और जो कल्चर है उसमें आप लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में यहाँ पर इन डिटेल, राइट। इसी दौरान बुद्धिज़्म और जैनिज्म जैसे हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स उभर कर आए। ये वैदिक रिचुअलिज्म और कॉम्प्लेक्स सैक्रिफाइसेस के ऑल्टरनेटिव के रूप में देखे गए हैं, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं हम नाउ कि लॉर्ड बुद्धा से जुड़े इम्पोर्टेंट जो साइट है, अदर इम्पोर्टेंट साइट एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ भगवान बुद्धा, है ना। तो यहाँ पे मेजर बुद्धिस्ट साइट जो हैं उनमें से देखेंगे लुम्बिनी जो नेपाल में है, महाबोधि टेम्पल बोध गया बिहार में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश महापरिनिर्वाण साइट है और सिग्निफिकेंस यूनेस्को रिकॉग्निशन। सबसे पहले बात करते हैं हम लुम्बिनी की, है ना। यहाँ पर देखिए आप, ये जो साइट हैं भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जो साइट है बहुत सारे, सारनाथ, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, है ना, बोध गया, नालंदा, कुशीनगर। ये आपको भारत का जो मैप है यहाँ पर आपको देखने को मिले। ये तक्षशिला है, बामियान है, जो बामियान अभी, यानी बामियान कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान में। बामियान की जो भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी है ना केव में, पहाड़ों में, उनको तोड़ दिया था जब तालिबानियों की सरकार आई थी तब उस समय। अमरावती देखेंगे आप यहाँ पर, है ना। नागार्जुन कोंडा है, एलोरा केव है, कान्हेरी केव है, कार्ला केव है, अनुराधापुरम है, है ना, सिगरिया है। ये श्रीलंका में बेसिक अनुराधापुरम और सिगरिया ये दोनों साइड कहाँ हैं? श्रीलंका में दिखाई देती हैं। सांची मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये साइट्स आप लोग देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ लुम्बिनी यानी नेपाल में।
यहीं भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। नेपाल में ये लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको 1997 में लुम्बिनी को इसके अंतर्गत रखा गया था। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म होता है वो कब होता है? 663 BC में, है ना, लुम्बिनी में, तराई प्लान ऑफ सदर्न नेपाल। अशोका द किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया हैड इरेक्टेड वन ऑफ हिज कमेमोरेटिव पिलर्स हियर, है ना। तो जो अशोक थे, जो गुप्त रूलर, बेसिकली गुप्त रूलर अशोका, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहला जो एक कमोमरेटिव जो पिलर है यहाँ पर इंस्क्राइब किया था, यहाँ पर बेसिकली एस्टेब्लिश किया था इसका, है ना। तो आपको ये थोड़ा सा छोटा सा याद रख लें लुम्बिनी के रिगार्डिंग। महाबोधि टेम्पल आप बोध गया में, यानी भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट यहीं मिली थी। महाबोधि टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको इतना याद रखना है। एनलाइटनमेंट मतलब निर्वाण जिसको बोलते हैं हम, है ना, बिकम बुद्धा, लिटरली द एनलाइटन वन, इसका मीनिंग ये है सिंपली यहाँ पर, है ना। अब बात करते हैं सारनाथ की। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जो है, यानी भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यानी रिसाइकलिंग बुद्धा स्टेचू बहुत फेमस है यहाँ का। रिक्लाइनिंग जो बुद्धा स्टेचू है वो यहाँ पर फेमस है। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जो है वो महापरिनिर्वाणा मिलता है आपको। महापरिनिर्वाणा टेम्पल यहाँ पर ही बना हुआ है। तो ये सब साइट्स आपको यहाँ पर देखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों को यहाँ पर। अब सॉरी, यहाँ पर हमारे लिए अब ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होते हैं? यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन अडॉप्ट की गई थी। आपको याद रखना है क्या? 1972, है ना। इसी साल वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन अडॉप्ट की गई थी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो जगह होती हैं जिसका आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है। जैसे कि 3 कैटेगरीज होती हैं, कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज और मिक्स हेरिटेज। इंडिया में इन तीनों कैटेगरीज के एग्जाम्पल मिलते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है ना। तो अगर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें यहाँ पर, तो क्या क्या याद रखें? इंडिया का ये 45th यूनेस्को साइट है सारनाथ में, यूपी का 44th साइट है, और भगवान बुद्ध का फर्स्ट सरमन कहाँ हुआ था? सारनाथ में। एनलाइटनमेंट कहाँ मिला भगवान बुद्ध को? बोध गया में। और बर्थ प्लेस कहाँ पर? लुम्बिनी। महापरिनिर्वाण कुशीनगर। टेंटेटिव लिस्ट में कब सारनाथ को रखा गया था? ये जो है 1998 में। और फाइनल यूनेस्को रिकॉग्निशन जो है वो मिला है अभी कब? जुलाई 2026 में, ठीक है ना। और फर्स्ट मेजर एक्सकवेशन अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। इनिशियल डिस्कवरी जगत सिंह के वर्कर्स ने किया था। ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर हम देखेंगे जो जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कल्चरल हेरिटेज साइट, नेचुरल हेरिटेज साइट और मिक्स हेरिटेज साइट है, उनको भी हम लोग इसी में देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब बात करते हैं व्हाट इज़ अ बुद्धिस्ट सर्किट। जैसा कि हम ऊपर भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि इन 2026 मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अनाउंस द बुद्धिस्ट सर्किट एज द कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसनेशनल टूरिज्म सर्किट। ये ट्रांसनेशनल टूरिज्म सर्किट है, यानी अन्य देशों को मिला के, नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका को मिला के हमने क्या किया? एक बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया। यानी जहाँ पर भगवान बुद्ध के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं, उनका एक सर्किट बनाया कि जब जो भी पिलग्रिम जो टूरिस्ट हैं या पिलग्रिम्स हैं बेसिकली, वो इन जगह पे एक साथ में जा सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए, है ना। इसमें नेपाल और श्रीलंका अलोंग साइड इंडिया, ये दो जगह याद रखना है, नेपाल और श्रीलंका, दो जगह, है ना। बुद्ध सर्किल सीक्स टू हेल्प टूरिस्ट एंड पिलग्रिम्स एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड ट्रेस द फुटस्टेप ऑफ बुद्धा। यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मेन साइट इसमें कौन कौन सी जो कवर की गई हैं? भगवान जो बुद्ध का जन्म स्थान है वो है बोध गया, वैशाली, राजगिरी, है ना, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती अलोंग द कपिलवस्तु एंड लुम्बिनी। ये इंपॉर्टेंट साइट हैं जो इसमें कवर की गई हैं, राइट।
तो आपको ये थोड़ा-सा यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देखते हैं कि सारनाथ इज द सीक्रेट लैंड वे लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन टू ह्यूमैनिटी। ठीक है ना, तो ये पहला स्टेटमेंट है। तो सारनाथ में ही फर्स्ट सरमन दिया था उन्होंने, जैसा हमने ऊपर ही देखा। लॉर्ड बुद्धा वॉज सेड टू बी बॉर्न इन 6023 BC इन लुम्बिनी। ठीक है ना, तो ये हमने देखा कि वो लुम्बिनी यानी नेपाल में लुम्बिनी में यहाँ पर जन्म हुआ था। लुम्बिनी वॉज मेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 19। तो यहाँ पर अब देखेंगे तो इसके जो आंसर है सी, ऑल थ्री यहाँ पर करेक्ट है इसका, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग पर्सनैलिटी, फेडरिक ऑट्रिल्स, है ना, अलेक्जेंडर कनिंगम, जोनाथन डंकन, बाबू जगत सिंह, हु अमंग द अबव गिवन नेम्स आर एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ सारनाथ। तो ये चारों के चारों लोग दिखाई देते हैं यहाँ पर। तो हो सो कि ये टॉपिक आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, वो हम लोग यहाँ पर अब देखने वाले हैं कि इंडिया के जो अदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, सारे के सारे हम लोग एक नए टॉप जो लेक्चर है उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसी से रिलेटेड है। चूँकि ये लेंथी हो जाता है इसीलिए हमने दूसरे टॉपिक को इस टॉपिक को दूसरे उसमें लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।